ओम जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, षठ तिला एकादशी माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षठ तिला एकादशी कहा जाता है और इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी की तिथि समर्पित होती है भगवान श्री हरि विष्णु को और आज के दिन मात्र भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर लेने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। समस्त प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें आज के दिन प्राप्त हो जाती है। और माघ मास के कृष्ण पक्ष की षठतिला एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ माघ मास की कृष्ण पक्ष की षठतिला एकादशी के महत्व के बारे में। कौन से उपाय षठतिला एकादशी पर हमें करने चाहिए, कौन से विशेष नियमों का पालन हमें षठतिला एकादशी पर करना चाहिए जिससे हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से हम यह व्रत कर रहे हैं या बिना व्रत किए भी पूजा कर रहे हैं वह हमारी मनोकामना कैसे पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये एकमात्र ज़रिया होता है जिनसे हमें पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे ज़रूर लिखें। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। एक बार तो आप किसी न किसी बहाने से नाम लिख देते हैं या बोल देते हैं कमेंट सेक्शन में, तो इसका भी पुण्य आपको प्राप्त होता है। और अगर आपको कोई भी विशेष सुझाव हमें देने हो, कोई भी प्रश्न आपका हमारे से हो, कोई भी सुझाव देने हो, कोई विशेष वीडियो देखनी हो, कोई पाठ जिसका प्रोनाउंसिएशन आप चाहते हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो पहले पूरी देखिए, फिर यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, षठतिला एकादशी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इसके नाम को ही देख लेते हैं। षठतिला एकादशी, षठ का मतलब होता है 6 और तिला, तिला मतलब तिल, जो हम डेली यूज़ में अपने घरों में देखते रहते हैं। तो 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग इस दिन हमें करना होता है, इसीलिए इस एकादशी को षठतिला एकादशी कहा जाता है। षठतिला एकादशी के दिन तिल से ही स्नान करना चाहिए, तिल का उपटन जरूर लगाना चाहिए, तिल का ही भोग भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना चाहिए और जल में तिल डालकर भगवान श्री हरि विष्णु को स्नान कराना चाहिए, मतलब उनका अभिषेक करना चाहिए और तिल से ही हवन करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, तिल का सेवन करना चाहिए। मतलब कि आप तिल को जल में डालकर पी सकते हैं या चाहे तो तिल से बनी हुई मिठाइयों को ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि उसमें अन्न ना हो। तो इस प्रकार से तिल का अधिक से अधिक अगर षठतिला एकादशी के दिन आप प्रयोग करते हैं तो इससे समस्त प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से आपको मुक्ति मिल जाती है और इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। और हाँ, मान लीजिए कि अगर आप व्रत भी नहीं कर पाते हैं, यानी कि अगर आप षठतिला एकादशी के दिन किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं, अगर आप बीमार हैं, असमर्थ हैं या फिर आप कहीं जा रहे हैं, कुछ भी अगर कारण है, तो आप यदि व्रत नहीं कर पाते हैं तो इस दिन आप तिल का प्रयोग तो ज़रूर कीजिए। जैसे कि अपने जल में स्नान करते समय तिल को डाल लीजिए। इसके साथ ही तिल का उपटन आप लगा सकते हैं, तिल से बनी हुई वस्तुएं खा सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को इस दिन आप तिल का भोग अर्पित कर सकते हैं, तिल से बनी हुई मिठाइयाँ उनको अर्पित कर सकते हैं, तिल से उनका अभिषेक करा सकते हैं, तिल से आप हवन इस दिन कर सकते हैं। तो यदि आप व्रत भी नहीं करते हैं तो भी आपको व्रत के समान ही फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ध्यान आपको ये रखना होगा कि आप आज के दिन अगर व्रत नहीं कर रहे हैं और फल लेना चाहते हैं तो आप तामसिक पदार्थ बिल्कुल नहीं खाएंगे, जैसे कि लहसुन, प्याज आपको इस दिन नहीं खाने हैं, चावल नहीं खाना है। तो इन चीज़ों का त्याग करके, तामसिक चीज़ों का त्याग करके आप भगवान श्री हरि विष्णु की अगर विधि विधान से आप पूजा करते हैं तो भी आपको व्रत के समान ही फल प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। और यदि आप नियम का पालन करते हैं
तो इस दिन आपको व्रत के समान ही फल मिलेगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और अब बात करते हैं कि षटतिला एकादशी साल 2024 में कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब खत्म हो रही है, कब समाप्त हो रही है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 5 फरवरी 2024 को शाम को 5:25 पर और समाप्त होगी 6 फरवरी को शाम को 4:07 पर। तो सूर्योदय में जो हमें तिथि मिल रही है वो मिल रही है 6 फरवरी के दिन, यानी कि मंगलवार के दिन। इसी दिन हमें एकादशी का व्रत धारण करना है। 6 फरवरी यानी कि मंगलवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो द्वादशी तिथि में ही इस व्रत का पारण किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 फरवरी को शाम को 4:07 पर और समाप्त हो रही है 7 फरवरी को शाम को 2:02 पर। तो एकादशी व्रत का पारण हम कब करेंगे? षटतिला एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 7 फरवरी 2024 को, यानी कि बुधवार के दिन सुबह 7:06 से सुबह 9:18 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको पारण करना है, क्योंकि अगर हम शुभ मुहूर्त में पारण नहीं करते हैं, व्रत नहीं खोलते हैं, तो व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता है। दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो क्या क्या नियम आपको पालन करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आपको दशमी के दिन से ही विशेष नियमों का कुछ विशेष नियम होते हैं, उनका पालन करना होता है। जैसे कि दशमी तिथि के दिन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन आपको लेना चाहिए। एकादशी का व्रत धारण करने वाले भक्तों को दशमी के दिन लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही शाक, टमाटर, मसूर की दाल, गाजर, मूली, बैंगन, इन चीज़ों का भी त्याग करना चाहिए। और हाँ, एकादशी का व्रत अगर आप रखना चाहते हैं तो दशमी के दिन भी आपको चावल का सेवन नहीं करना है। और शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न नहीं खाना है, नमक नहीं खाना है। इसका आप अगर कुछ खाना ही चाहते हैं तो दशमी की रात्रि में अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो अन्न ना खाकर आप फल इत्यादि ले सकते हैं। और रात्रि में भी आपको दशमी के दिन भी रात्रि में आपको भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य को पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन क्या करेंगे आप? सुबह सुबह प्रातः काल जल्दी उठेंगे। सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कीजिए मन ही मन। उन्हें प्रणाम करके मन में संकल्प कीजिए मानसिक रूप से कि आप भगवान श्री हरि विष्णु मुझ पर कृपा करें, मैं आपकी कृपा से एकादशी का, षटतिला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। सब कुछ आपके शरण में है, मैं आपकी शरणागत हूँ और आप ही मेरे इस व्रत को पूर्ण करवाइए। इसके बाद आप मानसिक रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए संकल्प तो कर ही लिया आपने। इसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर यदि आप स्नान करेंगे तो षटतिला एकादशी के नियम के अनुसार जब हम स्नान करते हैं तो गंगा जल और थोड़े से तिल मिलाकर उसी जल में स्नान करें। तिल आपके पास जो भी उपलब्ध हो, काले या सफेद, सफेद हो तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी तिल का आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि जब आप तिल को पानी में डालेंगे तो कैसे डालेंगे। तो जब आप स्नान करेंगे तो सबसे पहले पात्र में गंगा जल डालेंगे, फिर तिल डालें और उसके बाद जल को पात्र से भरकर, मतलब पहले आपने थोड़ा सा गंगा जल डाला, फिर उसके ऊपर तिल डाल दिया और फिर पूरे पात्र को जल से भरकर आप उस जल को पूरे जल में मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इससे भी आपको पवित्र नदी में स्नान करने के समान ही पुण्य फल प्राप्त होगा। और माघ का स्नान, आप अगर आपने वीडियो देखी होगी हमारी माघ मास महात्म्य की, तो माघ का स्नान बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यदि आप माघ मास में स्नान, माघ मास की एकादशी है, अगर आप माघ मास में सूर्योदय से पहले स्नान कर लेते हैं तो माघ स्नान की भी आपको फल मिल जाएगा। इसके बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और उसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करिए, क्योंकि सूर्यदेव भी भगवान श्री विष्णु के ही रूप हैं। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की और जो भी देवी देवता आपके घर में विराजित हैं मंदिर में, उनकी आप नित्य प्रति जो पूजा करते हैं उसकी भांति ही आप आज भी पूजा कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु की आज विशेष पूजा की जाएगी। तो अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी का विग्रह है या भगवान विष्णु जी का विग्रह है तो आप भगवान श्री हरि विष्णु की तिल से अभिषेक आप कीजिए। इस दिन तिल मिश्रित जल से भगवान विष्णु का अभिषेक कीजिए। और अगर आपके पास विग्रह नहीं है तो अगर आपके पास तस्वीर है भगवान श्री हरि विष्णु की तो तिल मिश्रित जल के आप उन पर छींटे डाल दीजिए और उसके बाद तस्वीर को आराम से पोंछ लीजिए। इस तरह भी आपको उनके जो है अभिषेक का ही फल मिलेगा। तो उस विधि विधान से पूजा करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित कीजिए, पीले वस्त्र आज लड्डू गोपाल जी को पहनाइए, क्योंकि पीला वस्त्र भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत
प्रिय होता है। आज विशेषकर तिल से बनी हुई मिठाई आप भगवान को भोग लगा सकते हैं, और चाहे तो तिल और मिश्री भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और पूजा करते समय भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का स्मरण करते रहना चाहिए, उच्चारण करते रहना चाहिए। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो हम आपको स्क्रीन पर नहीं बता सकते, तो मैं एक मंत्र आपको बता सकता हूँ। पूरी पूजा में आप उसका स्मरण करते रहिए, जैसे कि ओम नमो नारायणाय नमः। इस मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। और आज विशेष रूप से कम 108 बार ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। और इसके अलावा भी भगवान श्री हरि विष्णु का जो भी मंत्र आपको मिला हुआ है उसको जाप कीजिए। नहीं मिला हुआ है तो इस मंत्र का प्रयोग कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु का नाम भी ले सकते हैं, कृष्ण कृष्ण का जाप कर सकते हैं। अब पाठ, आप श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष या श्री राधा कृपा कटाक्ष का पाठ कर सकते हैं। आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसका फल मिलता है। आपको आई बटन में ये वीडियो हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी। भगवान श्री हरि विष्णु का जो विष्णु सहस्त्र नाम है उसका पाठ कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। तो पूरी तरह से आपके समय पर निर्भर करता है कि आपके पास समय कितना है, उसी हिसाब से आप अपने पाठ कर लीजिए। सुबह की पूजा आप संक्षिप्त रूप में कर सकते हैं, क्योंकि आपको कहीं जाना भी होता होगा। उसके बाद पूजा पूर्ण करने के बाद आप आरती कर लीजिए, और दिन में पूरे समय आप भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी नाम का, किसी भी मंत्र का जप करते रहिए। क्योंकि देखिए, चलते फिरते उठते बैठते आज के दिन हम जितना अधिक भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करते हैं, उतना ही अधिक आज हमें व्रत का फल प्राप्त होता है। और अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो दिन भर आपको व्रत रहना है। व्रत में आप चाहे तो फलाहार कर सकते हैं, या फिर आप निर्जल भी यह व्रत कर सकते हैं। तो पूरी तरह से आपके सामर्थ्य पर, आपकी शक्ति पर निर्भर करता है, शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है कि आप निर्जल व्रत रखते हैं या फलाहार के द्वारा व्रत रखते हैं। लेकिन फलाहार के द्वारा अगर आप व्रत रखते हैं तो आप फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, जल पी सकते हैं। मतलब फलाहार के द्वारा आप षटतिला एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। शाम के समय विधि विधान से आप दोबारा श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए, पाठ कीजिए श्री राधा कृपा कटाक्ष का, श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष का। और शाम के समय आप हाथ पांव धो लीजिए, वस्त्र बदल लीजिए, और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से उनकी पूजा करके वहीं बैठकर किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, कोई भी पाठ कर सकते हैं। और देखिए, एकादशी की रात्रि में जागरण करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार अगर हम रात्रि जागरण करते हैं एकादशी के दिन, भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और पूरी रात्रि जागरण करते हैं, तो हमें एकादशी के व्रत का पूरा पूरा फल मिल जाता है। भजन कीर्तन आप इस दिन रात को कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं पूरी रात। यदि आपसे ये काम नहीं होता है तो आप 11-12 बजे तक, जितना भी आपका सामर्थ्य है, उस समय तक आप भगवान श्री हरि विष्णु के सामने दीपक प्रज्वलित करके पूरा अखंड दीपक चलना चाहिए जब तक आप भजन कीर्तन कर रहे हैं, और ये सब पाठ या भजन कीर्तन कर सकते हैं। और श्रेष्ठ तो ये होगा कि आप अपने परिवार वालों को भी इसमें बिठाकर भजन कीर्तन उनसे भी करवा सकते हैं। और अगले दिन आपको सुबह जल्दी उठना है और स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना है, और भगवान श्री हरि विष्णु को विधि विधान से पूजित करके उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित कीजिए। और उसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। पारण मुहूर्त में पहले ही बता चुका हूँ, व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार एकादशी के व्रत का पारण करने से पहले, आपका व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो कि आप सुबह किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सके, तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकाल दीजिए और दक्षिणा के निमित्त कुछ पैसे निकालकर उसके साथ रख दीजिए। आप दान किसी भी वस्तु का कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार अन्न का, धन का, वस्त्र का, फलों का, सब्जियों का, जो भी आप दान करना चाहते हैं, सभी वस्तुएं अपने सामर्थ्य के अनुसार दान स्वरूप में निकालकर और उसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना पारण कर सकते हैं। दान की सामग्री आप बाद में भिजवा सकते हैं, लेकिन दान की सामग्री ज़्यादा समय तक हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। एक बार निकाल दी जाती है तो प्रयास कीजिए कि उसी शाम को, मतलब द्वादशी तिथि की संध्या काल से पहले, आप यह जो सामग्री है दान की, किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में या किसी विशेष धर्म स्थान पे भिजवा दीजिए, लेकिन किसी ब्राह्मण को ही। दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो ये थे दशमी से लेकर द्वादशी तक के नियम। अगर आप इस तरह से दशमी से द्वादशी तक के नियम का आप पालन करते हैं तो भी तभी आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, ये थी हमारी षटतिला एकादशी के महात्म्य। और